के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जैसा आशीष ने एक बेसिक ब्रीफ दिया कि काफ़ी लोगों को घबराहट है मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज पॉइंट्स और हम कैसे एक टैक्स एफिशिएंट मैनर में और बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा लॉन्ग टर्म वेल्थ भी क्रिएट हो, हमारे रिस्क भी कम हो और हमारा टैक्सेशन का आउटफ्लो जो है वो भी कम हो। So that is what we are going to discuss today, right? So I am Husaini Kachwala. I have been associated with NJ Insurance Brokers. I have been working with NJ Group for last 20 years into investment and insurance field, right? So I'll be guiding you for the next 25-30 minutes. इसके बाद आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी हमने आज चर्चा की है इसके बारे में, तो feel free to type your questions and we'll be happy to take all your questions towards the end of the session, right? तो सबसे पहला जो चिंता का विषय है सबके लिए वो ये है कि भाई मार्केट्स डाउन है, हमारा सारा पोर्टफोलियो जो है वो रेड हो गया है, राइट? क्या करना है समझ नहीं आ रहा, रोज मार्केट गिर जाता है, अभी पिछले 3-4 दिन से तो बढ़ गया है फॉर्चुनेटली, बट द वॉलेटिलिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 85,000 odd levels. Market is currently at 70 to 73,000 levels, down by around 15-20%, but there are a lot of stocks which are down by 40 to 50%. So what should an investor do, right? तो पहली चीज मैं आशा करता हूं कि आप जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, यू आर ऑल SIP इन्वेस्टर्स और यू आर ऑल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, राइट? तो SIP के अंदर में या इक्विटी मार्केट के अंदर में ऐसी सिचुएशन पहली बार नहीं आई है, ये सिचुएशन मार्केट फॉल का कई बार आ चुका है पास्ट में भी, राइट? तो अगर आप SIP इन्वेस्टर है तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होंगे, जहां आपने जब SIP शुरू की होगी तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के एक टाइम होराइजन के लिए की होगी, एक पर्टिकुलर गोल को दिमाग में रख के की होगी, राइट? तो अगर मैं थोड़ा SIP का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की आपसे बात करूँ अभी यहाँ पे, तो हमने SIP के जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है उसमें कुछ रिटर्न दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड्स सबसे ज्यादा प्रचलित फंड्स है, ज्यादातर SIP लोग इसमें करते हैं, राइट? तो पिछले एक साल का जो फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न है वो नेगेटिव है, -17%, राइट? जिसकी वजह से काफी टेंशन है काफी सारे लोगों को कि क्या हो रहा है। लेकिन वो एक साल को अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम अपना बढ़ा दें, राइट, और हम उसको 3 साल पे ले जाए तो आज भी 3 साल का जो रिटर्न है दैट इज 10%, पॉजिटिव 10%, राइट? सो लॉन्ग टर्म रिटर्न इज नॉट बैड, 3-year रिटर्न इज नॉट बैड. If I move towards 5-year, which is from 2020 to 2025, the return goes up to 14%, right? जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम और बढ़ाता हूँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आप देखेंगे कि जो आज मार्केट फॉल के बावजूद द रिटर्न्स आर क्लोज टू 13 to 14%, which is a quite a decent enough return even after the market fall, right? So if you are investing in SIP for a longer duration of time, तो ये 1-2 मार्केट फॉल से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। 20 साल के पीरियड में मार्केट में कई बार उतार चढ़ाव आ गए, लेकिन वो उतार चढ़ाव के बावजूद इट हैज गिवन अ 13% काइंड ऑफ अ रिटर्न। इनफैक्ट अगर किसी ने एक 20,000 का SIP किया है, इफ यू कैन सी दिस नंबर, 20,000 का किसी ने SIP करके रखा है 20 साल से, तो द वैल्यूएशन इज क्लोज टू 2.05 करोड़ रुपीज एज ऑफ टुडे आफ्टर द फॉल ऑफ मार्केट। डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो भी डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी इसका रिटर्न 13% के आसपास है और 2 करोड़ का वैल्यूएशन है। अभी आप पूछेंगे कि यार 20 साल SIP करता कौन है, राइट? तो मैं खुद 20 साल से SIP कर रहा हूँ और मेरे जैसे कई इन्वेस्टर्स हैं जो शायद 20 साल से भी कर रहे हैं, कुछ लोग 15 साल से भी कर रहे हैं, काफी लोगों ने रिसेंटली भी शुरू किया है 1 साल, 3 साल, 5 साल। तो ये जो रिटर्न्स हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्चुअल रिटर्न्स है, जो अगर आपने निवेश करके रखा है तो यू हैव बिल्ड दोज रिटर्न्स, राइट? तो रही बात अभी फॉल इन द मार्केट की, तो मैं एक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता हूं आपको कि जब बाजार में सेल लगता है तो हम क्या करते हैं। जब बाजार में सेल होता है, आजकल बहुत तरह के सेल हो गए, दिवाली सेल, रिपब्लिक डे सेल, क्रिसमस सेल, ब्लैक फ्राइडे सेल। आजकल आप पेपर में देखेंगे तो फुल पेज के ऐड आते हैं सिर्फ सेल के, राइट? दिवाली के टाइम पे तो 4-4, 5-5 पेज के सिर्फ फुल पेज एड्स आते हैं। तो व्हाट डू वी डू जनरली एट द टाइम ऑफ सेल? वी गो एंड बाय मोर, वी बाय मोर शर्ट्स, वी बाय मोर शूज, वी बाय मोर थिंग्स. Many a times we buy things which we may not require also, but why we buy? Because it is available at a cheaper rate, it is available at a discount, right? तो ये अभी स्टॉक मार्केट में सेल लगा हुआ है, अब ये सेल का हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं वो हमारे ऊपर है, राइट? अभी शायद अभी भी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार अभी ये नीचे गिरे हुए मार्केट में हम सेल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक फंड का जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड।
इस फंड में अगर किसी ने SIP शुरू किया 20,000 रुपए का, 20,000 रुपीज SIP somebody started in 2007 when the market was at its peak around 18-19,000 का मार्केट था तभी 2007 में, राइट। और उसके बाद हम सबको पता है 2008 में मार्केट में फॉल आ गया, यूएस में क्राइसिस हो गया एंड मार्केट्स वेंट डाउन। किसी ने नवंबर में SIP शुरू किया तो आफ्टर 1 ईयर द रिटर्न वाज नेगेटिव 34%, रिटर्न वाज 34% माइनस एक साल के बाद। लेकिन ये महाशय ने थोड़ा पेशेंस रखा, इन्होंने बोला नहीं मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो SIP चलने दो। अभी इन्होंने 5 साल तक ये SIP चालू रखी 2007 से 2012। आफ्टर 5 years also the SIP return was less than 10% as is visible here, but the corpus was around 16 odd lakh rupees, right? 10% again थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न था। यहाँ पर भी SIP बंद होने की संभावना काफी थी, फिर भी उन्होंने पेशेंस रखा और चालू रखा। तो 2012 से 14 में क्या हुआ कि मार्केट में सडन एक जंप आया and because of that jump what happened is that his valuation went from 15 lakh to close to 30 lakhs and the returns changed to 16 odd %, right? ये SIP अगर आज तक चालू रखा है तो करंट वैल्यूएशन इस SIP का लगभग 2.33 करोड़ है at a 17% रिटर्न, राइट। दिस इज आफ्टर फॉल ऑफ मार्केट, राइट। तो बाजार में अगर गिरावट आई लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा तो इतना रिटर्न अपना बन गया। अभी यहाँ जो इंटरेस्टिंग चीज है पूरी स्टोरी में, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है 6,200 यूनिट्स थी उनके पास में जिसका ये वैल्यूएशन है, राइट। अभी शुरू के 5 साल में 3,200 यूनिट्स आई। द टाइम व्हेन मार्केट वाज नॉट परफॉर्मिंग, द टाइम व्हेन द फंड वाज नॉट परफॉर्मिंग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स वर बॉट एट दिस टाइम। तो जब बाजार में सेल लगा था उस सेल के वक्त लगभग ये 3,500 यूनिट्स आई एंड बिकॉज ऑफ दिस 3,200 यूनिट्स ओनली इट इज हिज वैल्यूएशन व्हिच इज एट 2.33 करोड़ रुपीस, राइट। तो ये जो सेल पहले भी लग चुका है, आज भी लगा है, शायद भविष्य में भी इस तरह के मौके आएंगे। तो एज एन इन्वेस्टर वी नीड टू यूटिलाइज ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो अवर कॉर्पस, राइट। अभी इस चीजों में हम SIP क्यों करते हैं, आई थिंक वो सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हेन मार्केट्स फॉल डाउन वी आर ऑलवेज वरीड अबाउट SIP, बट आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लियर दैट व्हाई डिड वी स्टार्ट अवर SIP इन द फर्स्ट प्लेस। You did your SIP to create wealth, to complete your goals, for planning for your kids, for planning for your retirement, for buying a house or a car or whatever. तो हमने ये सारी चीजों को दिमाग में रख के SIP शुरू की थी। वो गोल अपने दिमाग में क्लियर होना जरूरी है और यहाँ पर उसके साथ जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी है वो है डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन रखा तो ऑटोमेटिकली अपना पैसा यहाँ पे बन जाता है, राइट। ठीक है, लेकिन फिर भी एक SIP और इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ रिस्क हैं, 1-2 रिस्क हैं। वो रिस्क क्या है? तो एक रिस्क ऐसा है कि भाई आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं और आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट से घबराते नहीं हैं, राइट। फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपके गोल पूरे ना हो पाए। क्यों ना पूरे हो पाए? क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी पर्सन SIP कर रहा है, जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, जो घर के लिए पैसा जमा कर रहा है, अगर अनफॉर्चुनेट डेथ उस पर्सन की हो जाती है तो क्या होगा? हमारे सारे SIP बंद हो जाएगी, हमारे सारे जो गोल्स है दे विल गो फॉर अ टॉस, राइट। सो दैट इज वन रिस्क विच इज देयर फॉर आवर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। दूसरी चीज कि चलो मान लीजिए आप ने SIP कंटिन्यू किया, ठीक है, ऐसी कोई भी विपदा नहीं आई और अगर आपने SIP कंटिन्यू किया, राइट, तो जो मैंने पहली स्लाइड में आपको परफॉर्मेंस दिखाया लगभग 2 करोड़ रुपया बना 20 साल में, राइट। तो ये जो केक है ये आपके रिटर्न जैसा है। तो ये पूरा केक हमें खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये केक का एक स्लाइस जो है वो भारत सरकार ले जाएगी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। सो द टैक्सेशन ऑन दिस 2 करोड़ SIP इज गोइंग टू बी क्लोज टू 23 लाख रुपीज, राइट। जो आज का हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है विच इज 12.5%, राइट। जब भी आपका ये गोल नजदीक आएगा और आप अपना पैसा निकालेंगे तो यू विल हैव टू पे ऑल दीज टैक्सेस। So the cost of taxation as per the current tax rate is 23 lakh rupees, right? So net in hand what you are going to get is 1.82 crore rupees only, right? अभी अगर मैं टैक्सेशन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करूं तो सन 2018 तक ये टैक्सेशन जो था वो 0 हुआ करता था। 2018 में ये बढ़ के 10% हुआ और पिछले साल के बजट में 12.5 हो गया, राइट। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये टैक्स रेट घटेगा या बढ़ेगा? तो
शायद घटने की तो संभावना कम लगती है, बढ़ने की संभावना ज्यादा है। तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में शायद ये टैक्स रेट बढ़ जाए, वो या फ्लैट भी रहे, 12.5 का 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, राइट। तो अगर ये टैक्स रेट बढ़ गया तो शायद आज जो गवर्नमेंट एक स्लाइस ले रही है तो कल को शायद वो 2 स्लाइस भी हमारे केक में से निकाल ले, राइट। तो टैक्सेशन इज अ बिग कॉस्ट, राइट, which is going to affect all the investments which we are going to do, right? तो 3 मेजर रिस्क है हमारे पास में। वन इज डेथ ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग द SIP, सेकेंड इज लैक ऑफ डिसिप्लिन, कि अगर मैं डिसिप्लिन तरीके में नहीं किया, कभी बंद कर दिया, कभी चालू कर दिया, कभी मार्केट से घबरा गए, राइट। और फाइनली टैक्सेस, कि मैं डिसिप्लिन मेंटेन भी किया तो मुझे टैक्सेशन तो लगने वाला है, और भविष्य में क्या टैक्सेशन होने वाला है उसका मुझे आज कुछ पता नहीं है, राइट। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि मार्केट में सेल की, तो मैं अगर मेरा पर्सनल एग्जांपल दूं तो मेरी जो SIPs है वो महीने में 10 तारीख और 15 तारीख को हिट करती है। जब भी मेरी SIP हिट करती है तो मैं हमेशा प्रे करता हूं कि 10 तारीख और 15 तारीख को बाजार गिर जाए, क्योंकि अगर मार्केट डाउन होगा तो मेरी SIP जब हिट होगी तो मुझे ऑटोमेटिकली ज्यादा यूनिट्स एलोकेट होगी। ऐसा होता नहीं है, कई बार गिरता है, कई बार बढ़ता है, कई बार फ्लैट होता है, बट दिस इज जस्ट अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट वी वांट टू बाय मोर व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। बिकॉज मैं क्लियर हूं कि मुझे इस SIP का पैसा अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में इस पैसे की जरूरत नहीं है। तो जितना सस्ते में मिलेगा मेरा उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये तीनों हमारे पास आज तकलीफें हैं। तो ये तकलीफों के लिए क्या कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है? तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है जिससे ये तीनों प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन का नाम है SIP इन लो कॉस्ट यूलिप प्लान्स, राइट। व्हाट इज अ लो कॉस्ट यूलिप प्लान, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। ये तीनों तकलीफें वहां पे कैसे निकल जाती है कि यहाँ पे यूलिप प्लान्स में 5 साल का लॉक इन आता है। बिकॉज ऑफ दैट लॉक इन आपका लॉन्ग टर्म का डिसिप्लिन इंटैक्ट हो जाता है, बिकॉज यू आर फोर्स टू पे, दिस इज अ फोर्स डिसिप्लिन विच इज इंश्योर्ड। दूसरी सबसे अच्छी चीज यहाँ पर है कि आपका जितना SIP का अमाउंट है, मान लीजिए आपने 20,000 का SIP किया, तो यू गेट अ लाइफ इंश्योरेंस कवर which is 120 to 360 times of your SIP amount from day one। मतलब 120 गुना से 350 गुना, मतलब अगर आपने 20,000 का SIP चालू किया है तो you get a life insurance cover from 24 lakh rupees to 72 lakh rupees, which is securing your goal। So if something happens to you, your family is secured, your goal is secured, your education goal, marriage goal, it is secured, because your family is going to get a substantial corpus, right? And most importantly, you get tax free return, right? Tax free return, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 है अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का एनुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो तीनों हमें प्रॉब्लम्स थी वो तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे पास में है, राइट। थोड़ा मैं 5-10 मिनट लूंगा आगे ये तीनों चीजें आपको समझाने के लिए। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है टैक्सेशन। तो आइए पहले हम टैक्स फ्री रिटर्न की बात करते हैं कि टैक्स फ्री रिटर्न कैसे आते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, राइट। तो आज के तारीख में जो हमारा LTCG का रेट है दैट इज 12.5%, ओके। 12.5% का जो रेट है हमारा, मैं उसको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर मैंने 20,000 रुपए का SIP किया एंड आई गेट अ 15% रिटर्न ऑन दैट SIP, so over a period of 5 years I will be investing close to 12 lakh rupees and my valuation after 5 years is going to be 17.5 lakh rupees। अगर मैं इसको 5 साल बाद निकालने जाता हूं तो मेरा जो टैक्स आएगा दैट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 60,000 रुपीज, राइट। 5.5 लाख पे 12.5%। सेम चीज मैं 15 साल के लिए करता हूं तो मेरा वैल्यूएशन होगा क्लोज टू 1.2 करोड़ रुपीज, बट माई टैक्स कॉम्पोनेंट हियर is also increased to close to 11 lakh rupees because my gain is 87 lakh rupees, right? So this 10.8 lakh is 12.5% of 87 lakh. If I go for a much longer duration, for a 20-year period, my valuation will be 2.5 crore, more than 2.5 crore, but my taxation will also be 27 lakh rupees. And if I am investing for a 30-year-old odd period, my valuation at a 15% return can be 11 crore rupees, but my tax will be close to 1.3 crore rupees, right? So the net which I'm going to get in hand is 11.26 crore minus 1.3 crore. This is as per the long term capital gain tax rate of today। आज भारत में 12.5% का टैक्सेशन का रेट है, राइट। आज आप SIP शुरू करते हैं या आपने 10 साल पहले किया या 5 साल पहले शुरू किया,
if you are redeeming this money in 2030 or 2035 or 2040, उस दिन का जो भी टैक्स होगा उस हिसाब से अपने को टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए ये टैक्स जो 12.5% है कल को बढ़ के 20% हो जाता है, so what happens? What happens is that the red bar has increased. What is the red bar? Red bar was your tax, right? तो जो मेरा 30 साल में टैक्स था वो 1.3 करोड़ से बढ़ के 2.25 करोड़ हो गया। 15 साल में जो मेरा टैक्स था वो 11 लाख से बढ़ के हो गया 17 लाख रुपए। सो दिस इज अ बिग कॉस्ट, राइट? नाउ व्हेन यू इन्वेस्ट थ्रू अ यूलिप प्लान इन द सेम स्ट्रक्चर ऑफ इक्विटी, हम इक्विटी फंड्स में ही पैसा डाल रहे हैं लेकिन यूलिप के थ्रू डाल रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ेगा कि जो हमारा रिटर्न है वो हमें पूरा मिलेगा। तो जो टैक्स का पैसा दिया था वो पैसा बच गया। तो ये जो येलो बार है वो हमारा यूलिप का रिटर्न है और जो ग्रीन बार है वो एसआईपी का रिटर्न है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों में जो हर जगह डिफरेंस आ रहा है, दिस इज प्योरली अमाउंट ऑफ टैक्स विच यू आर सेविंग। तो जितना यहाँ पर टैक्स लग रहा है वो पूरा के पूरा टैक्स आपका बच जाता है एंड यू गेट अ नेट इन हैंड रिटर्न। तो हमें एक्चुअल में टैक्सेशन के बाद 15% का रिटर्न नहीं मिलता, लगभग 1 से 1.5% का हमारा रिटर्न रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे वो 1 से 1.5% का हमें किकर मिल जाता है। तो अभी आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये टैक्सेशन यहाँ पे ऐसा कैसे है कि यहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा और म्यूचुअल फंड में हमें टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि भारत सरकार का एक प्रावधान है इनकम टैक्स में, दैट इन्वेस्टमेंट अप टू ₹2.5 लाख पर ईयर इज टैक्स फ्री इन यूलिप्स। मतलब आप हर साल 2,50,000 रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं यूलिप में, तो आपका एंड वैल्यू जितना भी होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ऐसा क्यों है? बिकॉज एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में और यूलिप के टैक्सेशन में, कि जब आप म्यूचुअल फंड में टैक्स इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो टैक्स है वो लगता है डेट ऑफ रिडेम्पशन पे। जिस दिन आप पैसा निकाल रहे हैं उस दिन जो भी टैक्स का रेट होगा उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। हाउएवर इन यूलिप टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन द डेट ऑफ परचेज, मतलब जिस दिन मैंने शुरुआत किया है उस दिन का मुझे टैक्स लगेगा। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको कि एक एसआईपी हमने शुरू की 2025 में, आज शुरू की सपोज 10 मार्च 2025 को, और ये पैसा मैंने निकाला 2045 में, 2045 में मैंने ये पैसा रिडीम किया। अगर म्यूचुअल फंड में होगा तो 2045 का जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का गाइडलाइन होगा, विच कैन बी 12.5%, which can be 15%, which can be 20%, or whatever is the rate at that point of time, that tax will be applicable. However, for this ULIP, the money which is going to come out, the taxation guideline of 2025 is going to be applicable, right? So that is how the taxation structure is different. Because of this different taxation structure, ये हमारे पास एक बहुत स्वीट स्पॉट है। हर इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर एक पैन कार्ड पर एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर आपने 2.5 लाख के बदले 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ अप टू 2.5 लाख रुपीज पर ईयर के लिए अवेलेबल है, और अगर मैं एसआईपी की भाषा में बात करूं तो अप टू 20,000 रुपीज पर पैन इट इज अवेलेबल, राइट? सो दिस वाज अबाउट द टैक्सेशन बेनिफिट। आई होप आप सबको टैक्सेशन में क्लैरिटी मिल गई होगी, जो बहुत बड़ा हमारा गैप है भविष्य के लिए। दूसरी बात पे आते हैं, डिसिप्लिन पे। अभी ये जो प्रोडक्ट है इसमें 5 साल का लॉक इन है, मतलब आज आप निवेश करेंगे 2025 में तो 2030 के पहले आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते। तो ऑटोमेटिकली इट इनकलकेट्स अ डिसिप्लिन फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ऑटोमेटिक टिक जाता है और आपकी एसआईपी भी शुरू रहती है। बिकॉज टैक्सेशन का बेनिफिट है, बिकॉज डेथ बेनिफिट है, तो देयर इज ऑलवेज एन अर्ज टू कंटिन्यू दिस एसआईपी फॉर अ मच लॉन्गर ड्यूरेशन। 5 साल के बाद ऑब्वियसली आप फ्री हैं, कभी भी अपना पैसा जब भी चाहे निकाल सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट की वजह से आपको जब भी पैसा निकालना हो तो दिस शुड बी द लास्ट प्रोडक्ट टू टेक आउट योर मनी, राइट? लास्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं एक एग्जांपल से फिर समझाता हूं आपको कि 5 साल के बाद मैंने 2025 में शुरू किया और मैंने 5 साल के बाद पैसा निकाला तो मैंने लगभग 60,000 की बचत की। लेकिन अगर मैंने इस पैसे को 10 साल के बाद निकाला तो मेरी बचत होगी 3.5 लाख रुपए की, 3.5 लाख रुपीज। सिमिलरली द लॉन्गर आई स्टे इन्वेस्टेड द हायर इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच आई एम गोइंग टू सेव, राइट? नाउ अगेन यू वुड बी कंफ्यूज्ड कि भाई सारा पैसा निकालना ही नहीं है तो फिर ये पैसे का करेंगे क्या, ये पैसे का मुझे फायदा क्या है? तो इसका आसान तरीका ये है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप महीने का सपोज
30,000 रुपए का या 40,000 का SIP करते हैं, इफ यू डू एन SIP ऑफ 40,000 रुपीज, तो डू अ SIP ऑफ 20,000 रुपीज इन म्यूचुअल फंड्स एंड 20,000 रुपी का SIP यहाँ कीजिए। तो जो म्यूचुअल फंड का SIP है उसमें आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे आपको अगर SIP बढ़ानी है, घटानी है, कुछ भी चेंजेस करना है, वो 20,000 में आप कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो 20,000 है ये हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि इसमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे, राइट। तो अगर आप 20,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करते हैं SIP में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10,000 आप यहाँ पे डालिए इस प्रोडक्ट में, जहाँ पे टैक्सेशन की भी बचत है अपने को और बाकी के भी बेनिफिट्स, और 10,000 म्यूचुअल फंड में डालिए, राइट। तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन भी आ जाता है, और दोनों म्यूचुअल फंड और यूलिप के कॉम्बिनेशन में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास पैसे की लिक्विडिटी भी अवेलेबल है, जब चाहे निकाल भी सकते हैं, और यहाँ पर टैक्सेशन का बेनिफिट भी हमने उठा लिया, राइट। तो ये आ गया डिसिप्लिन। तीसरी जो चीज मैंने कही थी आपको, विच इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ, तो दिस प्रोडक्ट gives you a life insurance cover. So we are having two different unique products for you. One is called a ICICI Prudential Platinum and second one is called as a Tata SmartSIP 360. तो अगर आप ICICI Prudential Platinum में SIP करते हैं, मान लीजिए 20,000 की करते हैं, तो जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 120 टाइम्स का आपको कवरेज मिलता है। मतलब 20,000 किया तो 24 लाख मिलेगा, 10,000 किया तो 12 लाख मिलेगा, राइट, लाइफ इंश्योरेंस कवर। और अगर टाटा में किया तो आपको 360 गुना कवरेज मिलता है, 360 टाइम्स। मतलब इफ यू हैव डन एन SIP ऑफ 10,000 you get an additional cover of 36 lakh. For a 20,000 you get a 72 lakh rupees additional cover. And the most interesting part is that this cover starts from day one. आपने आज SIP शुरू की और अगर आज वो पॉलिसी इशू हो गया तो आज से आपका कवरेज शुरू हो गया, राइट। तो आपके गोल भी सिक्योर हो गए। अगर आपको कुछ हो गया और आप फ्यूचर में SIP कंटिन्यू अगर आप नहीं कर पाए, राइट, इन केस ऑफ डेथ, सो योर फैमिली इज सिक्योर्ड। सो ऑल 3 इश्यूज गेट रिजॉल्व, राइट। तो अभी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भाई म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा लगाते हैं तो इक्विटी मार्केट में निवेश होता है, राइट, तो हमें मार्केट की ग्रोथ पता है, तो यहाँ पर पैसा कहाँ निवेश होता है, राइट। तो यहाँ पर भी जब यूलिप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इक्विटी में ही निवेश हो रहा है। जो भी यहाँ कंपनीज है, विच कैन बी टाटा लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, दे आर मैनेजिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी। ICICI प्रूडेंशियल लगभग 3 लाख करोड़ मैनेज करता है, लगभग 1.28 लाख करोड़ इज इक्विटी विच दे आर मैनेजिंग। टाटा के अंदर में लगभग 1.25 लाख करोड़ वो लोग मैनेज करते हैं, आउट ऑफ विच क्लोज टू 36,000 करोड़ इज इन इक्विटी। तो दीज कंपनीज आर मैनेजिंग big amount of money, right? They are having dedicated team of fund managers, research analysts, just like mutual funds, right? And if I look at their fund performance, you can see their fund performance is also decent enough, right? You can look at their 5-year 10-year return, so it is as good or comparable with your mutual fund schemes. तो म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न आ रहा है यहाँ पर भी लगभग उतना ही रिटर्न हमारा है, तो कहीं पर हम रिटर्न भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। तो रिटर्न कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, टैक्सेस की बचत हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है और एक डिसिप्लिन आ रहा है, राइट। इतने सारे हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अगला सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि यार ये सब बातें बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा यूलिप्स में एक्सपीरियंस खराब है और मैंने सुना है कि यूलिप्स बड़े महंगे होते हैं, यूलिप्स का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। तो यही इस प्रोडक्ट के अंदर में डिफरेंस है कि दीज आर वेरी वेरी लो कॉस्ट यूलिप प्रोडक्ट्स। यहाँ पर कोई भी जो कॉस्ट है वो बहुत सिंपल है और बहुत लो है। तो क्या कॉस्ट है? तो कॉस्ट 3 कॉस्ट है। पहला कॉस्ट है फंड मैनेजमेंट चार्ज विच इज 1.2 to 1.35%, जो म्यूचुअल फंड में भी लगभग उतना ही होता है। दूसरा कॉस्ट है मॉर्टेलिटी कॉस्ट। मॉर्टेलिटी कॉस्ट मतलब जब हम टर्म प्लान लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे जो कॉस्ट चार्ज करता है उसे मॉर्टेलिटी कॉस्ट कहते हैं, जिससे इंश्योरेंस का कॉस्ट है। ये एज के बेसिस पे डिपेंड करता है। आप अगर यंग है 25 साल के तो आपको मॉर्टेलिटी कॉस्ट कम आएगा, और अगर आप 45 साल के हैं तो आपका मॉर्टेलिटी कॉस्ट ज्यादा आएगा, राइट। सो दिस इज द मॉर्टेलिटी कॉस्ट। और जो यहाँ पे एक तीसरा एडिशनल चार्ज है विच इज पॉलिसी एडमिन चार्ज विच इज वेरी लो, 0.25% पर मंथ ऑफ द एनुअल प्रीमियम विच इज कैप्ड एट 500 रुपीज पर मंथ मैक्सिमम, राइट। 500 रुपए से ज्यादा महीने का इसमें चार्ज नहीं लगाया जा सकता। कौन कौन से चार्जेस यहाँ नहीं है? तो जनरली जो बाकी के यूलिप्स में चार्जेस होते हैं, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, फंड स्विचिंग चार्ज, विड्रॉल चार्ज एंड एन नंबर ऑफ अदर चार्जेस, यहाँ पे वो कोई भी चार्जेस नहीं है। सो इट इज अ वेरी वेरी लो कॉस्ट यूलिप प्रोडक्ट which is there, which is purely built for good investment for you, right?
अगर आपको अभी भी थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर ये हमारे पास आई प्रू प्लैटिनम का एक प्रोडक्ट है ग्रोथ प्लस, अगर आप 35 साल के हैं तो लगभग आपका 100 रुपए में से 96% के आसपास पहले साल इन्वेस्ट होता है और गोइंग फॉरवर्ड ऑलमोस्ट 97% पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आप 45 के हैं तो 94% के आसपास पहले शुरू में इन्वेस्ट होता है और बाद में लगभग 97% इन्वेस्ट होता है। तो 94 to 97% of your money gets invested, right? So the charges are very low and the charges keep reducing, right? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जहाँ पे आपका फंड वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट किया उसका वैल्यू या इंश्योरेंस का वैल्यू दोनों में से जो पैसा ज्यादा होगा वो पैसा आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता जाता है इंश्योरेंस का कॉस्ट कम होता जाता है क्योंकि इंश्योरेंस का वैल्यू रिड्यूस होता जाता है, राइट? इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं आपको। तो ये जो हमारी ब्लू लाइन है ये हमारा इंश्योरेंस का कवर है और जो ये रेड लाइन है ये हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। तो जब मैं शुरू करूंगा और अगर इस दौरान कहीं पर भी इन्वेस्टर को कुछ हुआ तो द नॉमिनी इज अश्योर्ड ऑफ 24 lakhs। और जब हमारा ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इस ब्लू लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो नॉमिनी को या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो दिस इज व्हाट द नॉमिनी इज गोइंग टू गेट, राइट? सो शुरुआत में ये अश्योरेंस है और धीरे 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 करके जैसे ये ब्लू कवर कम हो रहा है तो हमारा इंश्योरेंस का कॉस्ट भी कम हो जाता है। जैसे ही रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करती है तो द इंश्योरेंस कॉस्ट गोज डाउन टू जीरो, जो मैंने मोर्टेलिटी कॉस्ट आपको पिछली स्लाइड में बताया था वो। तो इट इज अ वेरी वेरी हाईली कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट। दिस इज वन ऑप्शन। अनदर इंटरेस्टिंग ऑप्शन विच वी हैव जहां पे आपको फंड का पैसा भी मिलेगा और उसके साथ में आपको जो आपने इंश्योरेंस कवर लिया है वो भी चीज मिलेगी, दोनों चीज साथ में मिलेगी, राइट? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। यू गेट द फंड वैल्यू ऑल्सो, यू गेट द इंश्योरेंस कवर ऑल्सो। और इसमें तो एक तीसरा बेनिफिट भी है, थोड़ा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारा एक इन्वेस्टर था उसका नाम है श्रेयस। श्रेयस ने 2025 में एक एसआईपी शुरू किया 20,000 रुपए का। वो एसआईपी था 30 साल के लिए, 30 ईयर्स के लिए वो एसआईपी था। तो फ्रॉम डे वन श्रेयस गॉट अ कवर ऑफ 72 लाख रुपीज। Now Shreyas was a disciplined investor. He kept on investing regularly. Now what happened? That unfortunately in 2035, Shreyas died of an accident, right? Because Shreyas की डेथ हो गई तो Shreyas की वाइफ को जो इंश्योरेंस कवर था 72 lakhs का वो मिल गया। तो अभी जो इन्वेस्ट किया था उसका क्या होगा? तो यहाँ पर एक बहुत यूनिक फीचर क्या है कि अगर इन्वेस्टर की डेथ हो गई, अभी तो 20 साल बाकी थे क्योंकि ये 30 ईयर्स के लिए प्रोडक्ट लिया था, तो अगले 20 साल के लिए श्रेयस के बिहाफ पे टाटा लाइफ इंश्योरेंस विल इन्वेस्ट 20,000 रुपीज पर मंथ। 20 साल तक टाटा लाइफ इंश्योरेंस श्रेयस के बिहाफ पे 20,000 रुपए हर महीने लगाएगी। मतलब एक साल के लगभग 2,40,000 रुपए, 20 साल के 48 लाख रुपीज एडिशनल टाटा इज गोइंग टू इन्वेस्ट। एंड एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ पॉलिसी विच इज इन द ईयर 2055, उस पूरे कॉर्पस का जो भी वैल्यू बनेगा, जो मैंने पीछे की स्लाइड में आपको बताया कि 30 साल में लगभग 10 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है 15% के आसपास से, तो यहाँ पे उसके नॉमिनी को 10 करोड़ रुपया भी मिलेगा। तो यहाँ पे एक पेमेंट मिला और यहाँ पर दूसरा पेमेंट मिला, राइट? सो दिस इज अ यूनिक फीचर इन टाटा स्मार्ट सेफ 360, राइट? तो जो मैंने आपको पहले प्रोडक्ट बताया आईसीआईसीआई का, उसमें आपको 360 टाइम्स कवर नहीं मिलता, उसमें 120 टाइम्स कवर मिलता है। और इन केस ऑफ डेथ आपको ये दोनों में से एक ही चीज मिलेगी जो चीज ज्यादा होगी, राइट? लेकिन यहाँ पर टाटा में आपको दोनों चीजें मिल रही है। वेरी वेरी यूनिक ऑप्शन। तो शायद काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई क्या लिया जाए, मैं टाटा में इन्वेस्ट करूं या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में इन्वेस्ट करूं। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस कवर नहीं है और आप एक अच्छा इंश्योरेंस कवर भी चाहते हैं तो आप टाटा स्मार्ट सेफ 360 लीजिए। और अगर आपके पास एक अच्छा इंश्योरेंस कवर है और आप ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्लैटिनम प्लान लीजिए। और दोनों में से कौन सा प्लान लेना है उसके लिए द राइट पर्सन वुड बी दी एडवाइजर, जिन्होंने आपको आज इस मीटिंग में इनवाइट किया है। उनके साथ चर्चा कीजिए, वो आपको सही गाइड कर पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है। आप टाटा का प्रोडक्ट लें या आप आईसीआईसीआई का प्रोडक्ट लें, दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट लें, दोनों में आपको सेम टैक्स बेनिफिट मिलने वाले हैं। सब कुछ सेम है, बाकी का कोई फर्क नहीं है, राइट? तो यहाँ पर अभी कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल, जितने लोग हेल्दी हैं 18 से 55 साल की उम्र के बीच में हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? अगर आपको कोई भी बीमारी है, अगर आपको कभी हार्ट अटैक आ चुका है या आपको लीवर का इशू है या आपको दूसरा कोई बीमारी है, तो दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर यू। अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट बाय। इफ यू आर हेल्दी, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डिजीजेस, राइट, देन दिस प्रोडक्ट इज बिल्ट फॉर यू। आपको कोई यहाँ पे इनकम के लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, एक इनकम डिक्लेरेशन ही देना है आपको। हाउसवाइफ्स इन्वेस्ट कर सकती हैं,
आप स्टूडेंट्स कैन इन्वेस्ट, राइट। तो आपके घर में आइडियली ये जो टैक्स बेनिफिट है, एक चीज ध्यान में रखिए कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है। भारत सरकार 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कब इसको हटा दे, इसके बाद ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। जब तक ये टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है, 20,000 का ही लिमिट है एक पैन के ऊपर में। तो अगर आपके घर में मल्टीपल पैन है जिसका आप फाइलिंग करते हैं, आपके नाम पे, आपकी वाइफ के नाम पे, आपके बच्चों के नाम पे, अगर आप फाइलिंग करते हैं एंड इफ दे आर मेजर अबव 18, तो हर पैन पे आप 20,000 रुपए का SIP कर सकते हैं। और जितना SIP यहाँ पे करेंगे, अगर मान लीजिए 5 लोग हैं आपके घर में जिनके पास पैन नंबर है, जिनका टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो अप टू 1 लाख रुपीज का आप SIP कर सकते हैं, जिसका सारा कॉर्पस टैक्स फ्री होगा, नंबर 1। और नंबर 2, आपके घर में सबको इंश्योरेंस कवरेज भी एडिशनल वहां पे मिल जाता है, राइट। आज की तारीख में हम मार्च के महीने में है, 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मार्केट गिरा हुआ है और इस सेल का मुझे फायदा लेना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 20,000 ना डालते हुए सीधा 2,40,000 या 2,50,000 भी वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा करते हैं तो आपको हर साल मार्च में 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। और अगर नहीं करना चाहते तो 20,000 रुपए हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 20,000 हर की शुरुआत करेंगे तो इस साल 20,000 का ही बेनिफिट उठा पाएंगे, अगले साल से पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। So that option is completely up to you, and I would still suggest that please you can talk to your advisors who will guide you in a much better way that what you should be your line of action. But जितने ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, जो मैंने पीछे भी बताया, उतना हमें बेनिफिट है, राइट। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, 10, 20, 25 साल, 30 साल के लिए। जितना ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे उतना ज्यादा फायदा है हमें, उतना ज्यादा टैक्स का एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिसके अंदर में आप बताएंगे कि भाई आई एम हेल्दी, आई एम नॉट हैविंग एनी इश्यूज। सो पीपल हु आर हैविंग एनी एग्जिस्टिंग डिजीजेस, उनके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पर एक 5 साल का लॉक इन है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है। मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल भी घबराहट अपने दिल में ना लाएं, राइट। मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे क्रिकेट में एक चीज हम बोलते हैं कई बार कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, राइट। तो अगर मैं विराट कोहली का ही एग्जांपल दूं, राइट, तो देयर हैव बीन फेजेस वेयर विराट का फॉर्म जो है डिप हो गया था और वो कुछ मैचेस में रन नहीं बना पाए थे। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का था, शुरू में रन नहीं बना पाए, लेकिन फाइनल में उन्होंने धुआंधार पारी खेली, राइट। अभी पिछले ऑस्ट्रेलिया के टूर में वो कुछ रन नहीं कर पाए, लेकिन अभी वापस फॉर्म में है, एक सेंचुरी मारी पिछले मैच में, बहुत बढ़िया खेला। तो अगर आदमी का फॉर्म अच्छा है या क्लास अच्छा है तो कोई भी मार्केट सिचुएशन ऊपर नीचे होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है जो है वो इंटैक्ट है। मार्केट की वॉलेटिलिटी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी का फायदा हम इंडियंस को मिलना जरूरी है, और वो कब मिल पाएगा, जब हम इन्वेस्ट करेंगे और जब हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे टिके रहेंगे, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड with respect to this unique product proposition which we are having, right। तो अगर आप अच्छा लगा, आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इसके बारे में और पता करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो जो आपको बॉक्स है उसमें टाइप कीजिए टैक्स फ्री SIP, एंड our advisors who have called you today, they will be happy to reach out to you and to explain कि ये प्रोडक्ट के बारे में और भी चीज़ें बता पाएंगे, आपके लिए कितना एलिजिबिलिटी है, क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए उतना फ़ायदा उठाइए, राइट। ये टैक्स फ्री बेनिफिट ज़्यादा टाइम टिकने वाला नहीं है। जो हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी टैक्सेशन पे काम कर रही है, टैक्सेशन को सिंप्लीफाई कर रही है, एग्जेम्पशंस को निकाल रही है, so this exemption is not going to stay for a very long period of time, so please utilize it till the time it is available, क्योंकि जब वो चला जाएगा, एक बजट में अगर अनाउंस कर दिया तो जिस दिन अनाउंस करेंगे